नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये टैगलाइन है बीजेपी संगठन की। लेकिन मध्य प्रदेश में मोर्चा के गठन में एक को अछूता छोड़ दिया गया। ये मोर्चा है अल्पसंख्यक। यह स्थिति तब है जब बाकी मोर्चों का गठन हो चुका है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी मुस्लिम नेता छोड़ सिख, जैन, ईसाई पर दाव खेलेगी? आज इसी विषय पर खास मेहमान के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सभी मोर्चों का गठन हो चुका है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश भर में अपनी टीम का गठन भी कर लिया, लेकिन आज भी एक मोर्चा खाली पड़ा है। ये मोर्चा है अल्पसंख्यक मोर्चा। इस मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा अभी तक नहीं हो सकी। अब सवाल उठा है कि क्या भाजपा को अल्पसंख्यक समुदाय से कोई फर्क नहीं पड़ता? आखिर क्यों बीजेपी इस मोर्चे से परहेज कर रही है? अब तक क्यों नहीं मोर्चों का गठन? क्या अल्पसंख्यक लोगों से परहेज कर रही? मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष की नहीं हुई घोषणा। बीजेपी को क्यों नहीं है मुस्लिम नेताओं पर भरोसा? क्या सिख, जैन, ईसाई पर बीजेपी लगाएगी दांव? अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन नहीं होने पर बीजेपी प्रवक्ता कर्नल ईशान ने कहा, समय समय पर उचित नियुक्तियां होती है। इस मोर्चे में जल्द नियुक्तियां हो जाएगी। इस मोर्चे पर भी कोई समस्या नहीं है। संगठन अपने समय पर उचित व्यक्ति की नियुक्ति हर जगह करता है। जहां तक इसका सवाल है कि एक मोर्चा जो बचा हुआ है उस पर भी जल्द ही नियुक्ति हो जाएगी। कोई किसी चीज का कष्ट या किसी तरह की परेशानी नहीं आ रही है संगठन को। अभी तक बीजेपी नेतृत्व ने इस मोर्चे का अध्यक्ष हमेशा मुस्लिम समुदाय से ही चुना। अब सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी इस बार भी मुस्लिम नेता को ही चुनने जा रही है, या फिर पार्टी इन समुदायों के बीच कोई नया चेहरा तलाशने की कोशिश करेगी। हालांकि पहले भी सिख, जैन या ईसाई समुदाय को मोर्चा अध्यक्ष बनाने पर विचार किया जा चुका है। कांग्रेस जरूर अब बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी में इतना अंतर्विरोध है, इतना संघर्ष है आपस में कि ये बहुत स्वाभाविक होता है कि जब लंबे समय तक कोई राजनीतिक दल पावर में होता है तो पावर शेयरिंग के लिए झगड़े होते हैं, वर्चस्व के लिए झगड़े होते हैं। वही झगड़े, वही अंतर्विरोध और कार्यकर्ताओं की बीजेपी में उपेक्षा, ये सब चल रहा है वहाँ। बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चा से दूरी बनाने की वजह से अब कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल है कि क्या इस समुदाय के प्रति बीजेपी का रुख बदलता जा रहा है? क्या यह एक रणनीति है, या फिर बीजेपी अब सिख, जैन या ईसाई समुदाय के नेताओं पर दांव खेलेगी? इस मोर्चे में देरी होने के पीछे कई मायने निकाले जा रहे हैं। भोपाल से बीएस टीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो देखिए, अल्पसंख्यक मोर्चे को लेकर गठन ना होने पर, नियुक्ति ना होने पर लगातार सियासत देखने मिल रही है और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसमें देरी क्यों हो रही है। इसी सवाल का जवाब अपने मेहमानों से लेंगे। खास मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख साहब, बहुत स्वागत कर रही हूँ आपका। कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जुड़ गई है। शिम्पी जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूँ। वहीं मुस्लिम स्कॉलर से तौकीर निजामी जी जुड़ गए हैं। निजामी जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूँ। और अब वरिष्ठ संवाददाता मनोज राठौर जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूं। और सबसे पहले शेख साहब, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए, सबका साथ, सबका विकास आपकी ही टैगलाइन है। तो फिर अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों दूरी बनाई जा रही है? बीजेपी क्या दूरी बना रही है? और अगर नहीं बना रही है तो अभी तक अधर पर क्यों लटका हुआ है? नहीं, देखिए, जो आप ही कह रहे हैं ना कि दूरी बना रही है और ये कर रही है, ये सब गलत बातें हैं। आप देखेंगे कि अभी लगातार अन्य प्रकोष्ठों की भी घोषणा हो रही है। पूरे प्रकोष्ठ भी कंप्लीट नहीं हुए हैं और इसका भी जल्दी हो जाएगा। और जहां तक अल्पसंख्यक समाज का विषय है, कुछ दिन पहले ही मेरी ही बतौर प्रवक्ता दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मेन बॉडी की प्रवक्ता, मतलब पार्टी के मुंह की तरह घोषणा की है। और फिर अगर ये इल्जाम लगता है, मैं अकेला नहीं हूँ, हम 3 लोग हैं जो मेन बॉडी में काम कर रहे हैं, तो जिनकी अभी अभी घोषणा हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी को साथ लेके चलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह भी है उसके अंदर। तो और उस विश्वास को लेकर साथ चलती है, तो अल्पसंख्यक समुदाय को भी साथ लेके चलती है। मैं उसका खुद उदाहरण बैठा हूँ आपके समक्ष। तो इसकी भी घोषणा हो जाएगी जल्दी ही। पार्टी हमेशा, देखिए, चाहती है कि बेस्ट चॉइस हो, और अब पार्टी के पास इतनी बड़ी बुके ऑफ लीडरशिप है कि सबसे अच्छा फूल निकालने में थोड़ा समय लगता है कई बार, लेकिन बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा।
ये बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है, समझौता हुआ, लेकिन ये भी जानकारी दीजिएगा, ये भी बताइएगा कि आखिर देरी हो रही है। आपने बोला कि ठीक है वक्त लगेगा, लेकिन कितना वक्त लगेगा ये बता सकते हैं? और उस देरी के पीछे की वजह क्या है? जब सभी कहीं हम देख पा रहे हैं कि नियुक्तियां हो गई है, तो फिर इसमें क्यों नहीं, इसका गठन क्यों नहीं? कभी भी हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। जिस तरह से प्रकोष्ठों की लिस्ट आ रही है, जिस तरह से अन्य मोर्चों की लिस्ट आई, किसी समय भी हो सकता है वो, क्योंकि वो प्रक्रिया के अंदर है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट टाइम, लेकिन किसी समय भी हो सकता है और अति शीघ्र ही होगा। मैं टाइम का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि लंबा समय बोला, शीघ्र अति शीघ्र ही होगा, किसी समय भी हो सकता है कल ही हम इसके ऊपर चर्चा करें कि इनको बनाया गया। चलिए ठीक है, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। शिम्पी जी हमारे साथ बनी हुई। शिम्पी जी, क्या लगता है आपको, देरी हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या देखती हैं आप? देखिए मानसी जी, भारतीय जनता पार्टी इस देश की नहीं है, और प्रश्न ये नहीं है कि अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष का गठन अध्यक्ष कब घोषित होगा। प्रश्न ये है कि जो अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में है, ये काम कर रहे हैं, इस पर कभी भी बीजेपी के जो माइनॉरिटी लीडर्स हैं उन्हें तो मुखरता में देखा नहीं जाता है। अभी हाल ही की बात कर लूं तो कटनी जिले में जो मदरसे के, बिहार जिले के बच्चे थे, लगभग 167 स्टूडेंट्स थे मदरसे के, उन्हें डिटेन कर दिया जाता है 13 दिन के। सरकार से इस मुद्दों के ऊपर आकर बोलते हैं, चाहे हेट स्पीच के मामले रहे हैं, चाहे माइनॉरिटी से एसोसिएटेड कोई भी मुद्दे जो मध्य प्रदेश के अंदर आकार लेते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक नेता जो है इसके ऊपर खुलकर वो देता है? विशेष रूप से रामेश्वर शर्मा जी, वो तो आए दिन माइनॉरिटीज के ऊपर तंज कसते हुए दिखाई देते रहते हैं। दूसरी बात है, अगर हम देखें माइनॉरिटीज में चाहे सिख समुदाय हो, ईसाई समुदाय हो या बौद्ध समुदायों के मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, इसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी कभी स्पष्टता से बात करती हुई नहीं दिखती है। सिख समुदाय के जो संगठन है उन्होंने कई बार ये मांग करी है कि जो विभिन्न उपजातियां इस समुदाय के अंदर अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं हैं उनसे जोड़ा जाए। ठीक है शिम्पी जी, मैं आपके पास लौटूंगी। दरअसल आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है, आपके पास मैं लौटूंगी और आपका जवाब फिर से अच्छे से लिया जाएगा। निजामी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ और देखिए, जिस तरह से देरी की बात हो रही है, क्या वाकई में अल्पसंख्यक मोर्चे में गठन में देरी हो रही है? और अगर देरी हो रही है तो आप क्या मानते हैं इसमें? क्या कोई राजनीतिक पहलू इसे मानते हैं? और दूसरी बात, क्या मुस्लिम समुदाय के लिए चिंता का विषय है? मानसी जी, बिल्कुल। आप देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ा ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि बड़ा धर्म संकट में है भाजपा। उसको ये लग रहा है कि जिसको पूरे देश में हम जिसकी पिटाई कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं, और जिस समुदाय को हम इस भारत से निकालने की साजिश रच रहे हैं, उस समुदाय के लोगों को कभी कुछ इन्होंने दिया तो है नहीं। अब अल्पसंख्यक टाइप का एक झुंझुना है, वो भी देने में ये डर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि आने वाले कल में अगर हम मुस्लिम समाज को, आप देखिए ना, आप उठाकर देखिए ना, पूरी जगह पर कहीं भी केंद्र से लेकर जितनी भी केंद्र में सरकार है वहाँ एक भी मिनिस्टर मुस्लिम्स नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरा, चाहे इनके राज्यों की सरकारें हो, सब जगह ये सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं और चाहते ये हैं कि चलो आओ, आप भय से, डर से, आपकी पिटाई धुलाई हो रही है, आइए वोट दीजिए। अगर भाजपा को आप वोट नहीं देते तो दोम तरह का शहरी आपको घोषित कर दिया जाएगा और आपको तो भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, आपको मजबूर होना पड़ेगा। तो जहां जब इस तरह की राजनीति चल रही है मैडम, तो आपको सोचना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी संघ या आरएसएस के एजेंडे में मुस्लिम समाज है ही नहीं। मुस्लिम समाज वहाँ एजेंडे में सिर्फ इसलिए है कि अगर वो मुस्लिम समाज का सिर्फ उन्हें नाम लेना है, भय दिखाना है, डर दिखाना है, जिससे हिंदू समाज का वोटर जो है ना वन साइडेड रहे और ये अपनी सत्ता और सरकारें चलाते रहें, कुर्सियों पर बैठती रहें। ऐसे ही हाल पूरा तुमने देखा होगा मैडम कि पहले तो चलो कांग्रेस की बात को अपन मान लेते हैं, लेकिन अभी की कांग्रेस भाजपा से ज़्यादा जो है ना उसका संघी विचारधारा बन गई है। वो भी उसी रास्ते पे चलती हुई नजर आ रही है। आप देखिए, वो भी टिकट देने से गुरेज परहेज कर रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष या अल्पसंख्यक मोर्चा आप बना दोगे
चलो अच्छी बात है। आपको अभी देख रहे हैं कि बौद्ध को बनाएंगे, कि जैन को बनाएंगे, कि किसी मुस्लिम्स को बनाएंगे। अब ये तो उनके अंदर का मामला है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कहीं का ये विकास की बात कर रहे हैं, कहीं विश्वास की बात कर रहे हैं, कहीं सब लोगों को लेके चलने की बात कर रहे हैं। सबको लेके चलना है अगर साथ में, तो आपको ईमानदारी से सबका हक अधिकार जो बनता है वो भी आपको देना पड़ेगा। मुस्लिम समाज मध्य प्रदेश में आप देखें 7-8% के लगभग है, तो वो मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट के लिए यूज करती हुई कांग्रेस भी नजर आ रही है। वो भी बड़ी मुश्किल से 2 टिकट देते हैं। अब 2 टिकट देने के बाद भी वो भी चाहते हैं कि हमको 100% वोट दीजिए, नहीं तो भाजपा आ जाएगी। अरे भाजपा तो आ ही रही है, लेकिन उधर भाजपा को आप उठाकर देखिए तो वो पूरे के पूरे एक भी मुस्लिम समाज के लोगों को टिकट नहीं देती है। और टिकट दीजिए ना, आप उनको नेता बनाइए, आप उनके अधिकार उनको दीजिए। फिर अल्पसंख्यक मोर्चे का आपके यहाँ जमीन से जुड़ा हुआ कोई अच्छा मुस्लिम समाज का आदमी है, उसको आप प्रदेश का अध्यक्ष बनाइए, वो अपनी टीम बनाए, जिससे लोग भाजपा को मुस्लिम समाज वोट देने में कोई गुरेज परहेज नहीं करता, देता है। आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश का इतिहास उठा के देखिए, 7%, 8% में से कम 3-4% जो भी जहां भी जैसा होता है मुस्लिम समाज के लोग इनको वोट भी करते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के साथ ये न्याय करते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इसलिए और निजामी जी एक जवाब और मैं लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैं मनोज जी के पास जाऊंगी, वो भी इंतजार कर रहे हैं। एक छोटा सा जवाब, जिस तरह से आपने परहेज की बात करी यहाँ पे, और आपने ये भी बोला कि मुस्लिम समुदाय को इतनी प्राथमिकता यहाँ पर नहीं दी जा रही है, तो उसके पीछे आप क्या वजह मांगते हैं? क्या कुछ एक और अलग राजनीतिक एंगल इसकी तरफ देखते हैं? नहीं, अलग राजनीतिक एंगल तो नजर आता ही आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको एक ही उनका टारगेट है कि जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको वन साइड करके मुस्लिम समाज के लोगों को प्रताड़ित करो, जिससे उनको वोट मिलता रहे। और सिर्फ वोट की राजनीति है मैडम, ना उन्हें हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, और वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में यही चल रहा है। ठीक है मनोज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी नियुक्तियों को लेकर क्या आपकी राय है? क्या नियुक्तियां अभी तक हो जानी चाहिए या फिर अभी समय है? और अगर हो जानी चाहिए, नहीं हुई है, उसके पीछे की वजह क्या आप देखते हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है, और जो पूरी स्टोरी है वो यही बताती है कि 9 महीने जो है वो हेमंत खंडेलवाल को पूरी कमान संभालते हुए हो गई है। तमाम जो मोर्चे हैं बीजेपी के अंदर उनका गठन हो चुका है, किसान मोर्चा हो, महिला, युवा, SC, ST, तमाम मोर्चों का जो है वो गठन हो चुका है। तो बिना इस पर मैं आगे बात करूं, 2-3 सवाल है मेरे बीजेपी और कांग्रेस से। तो गुलरेज जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही कर लेता हूं कि 9 महीने हो चुके हैं, क्या प्राथमिकता में नहीं है अल्पसंख्यक मोर्चा? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि क्या जो मुस्लिम लीडरशिप है मध्य प्रदेश में वो क्या बीजेपी को नज़र नहीं आ रही? ये 2 मेरे सवाल आपसे हैं, तो इनका जवाब दे दीजिए आप, गुलरेज जी। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक मुस्लिम लीडरशिप की बात है, तो अब हमको क्या बोलते हैं, हमारी खुद की घोषणाएं अभी 15 दिन भी नहीं हुई है। मेरे साथ 2 और मुस्लिम भाइयों की घोषणा हुई है। ये सभी लोग मेन बॉडी में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी भाजपा के नेता हैं। और जहां तक बात है अल्पसंख्यक मोर्चा की, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है कि कल ही हम इसके ऊपर संवाद करें, चर्चा करें कि घोषणा हो गई। घोषणाएं ऐसे नहीं होती है कि पिक एंड चूज करके कुछ भी कर दिया। हम लॉन्ग टर्म लीडरशिप को डेवलप करने के हिसाब से ही और आगे के नेता बनाने के हिसाब से पिक एंड चूज करते हैं। ऐसा नहीं कि हैप्पीजार्ड किसी को भी एडहॉक कर दिया है। तो गुलरेज भाई, मेरा यही सवाल है कि आखिरकार 9 महीने में तमाम मोर्चों का गठन हो चुका है, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, उनकी अब जिला स्तर पे बॉडी बन रही है। अल्पसंख्यक मोर्चा को इतना देरी से क्यों? आप बोल रहे हैं कि हो जाएगी, कल हो जाए, परसों हो जाए, लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है? बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिर बाकी मोर्चों की जब गठन हो चुका है तो उसमें क्यों विलंब? राठौड़ साहब जी, राठौड़ साहब, व्यापारी प्रकोष्ठ की कल घोषणा हुई। व्यापारी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो आप क्या ये कहेंगे कि 9 महीने तक व्यापारी को कोई चिंता नहीं थी? और व्यापारी सेल अभी तक के हमारा मेडिकल सेल नहीं हुआ है। ये पार्टी बेस्ट लीडरशिप चूज करती है, इसको थोड़ा टाइम कई बार लगता है, लेकिन जो पिक करके आता है ना वो बहुत अच्छा आता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए लाया जाता है। अब आप एक उदाहरण दूंगा मैं आपको, बहुत ऊंचा उदाहरण दूंगा मैं आपको कि देखिए, डॉक्टर मोहन यादव को आगे के 20-25 साल सोच के लाई है केंद्रीय नेतृत्व जी। तो ये पार्टी 20-25 साल आगे का सोचती है।
गुलरेज भाई, लेकिन सवाल ये भी होता है कि क्या इस बार इस पर भी विचार किया जा रहा है कि गैर मुस्लिम को जो है मौका दे सकती है, अल्पसंख्यक मोर्चे की जिम्मेदारी दी जा सकती है, सिख हो, ईसाई हो, जो अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय इस मोर्चे में आते हैं, ये भी लग रहा है कि आपको इस बार? देखिए, अगर ये होता भी है तो मध्य प्रदेश कोई वाहिद एग्जाम्पल नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, तेलंगाना का उदाहरण आप देख लीजिए, अभी वर्तमान में ओडिशा का आप उदाहरण देख लीजिए। तो पार्टी ये भी करती है, क्या करेगी भी ये नहीं कह सकता, लेकिन होगा अल्पसंख्यक ही। सिंपी जी, एक सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या मुस्लिमों को जो है मध्य प्रदेश में सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? कांग्रेस में भी कुछ ऐसे समीकरण नजर आते हैं जब पूरा ओवरऑल कांग्रेस की कार्यकारिणी और उनके पूरे संगठन को देखते हैं, तो क्या लगता है आपको? मानसी जी, हमारी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए राठौर साहब, जहाँ तक अल्पसंख्यकों की बात है, कांग्रेस पार्टी बहुत ही मुखरता से उनके मुद्दों को मध्य प्रदेश के पटल के ऊपर उठाती है। बात ये नहीं होती है कि पार्टी के अंदर किसकी भागीदारी कितनी है, बात ये है कि जितने प्रतिनिधित्व हमारे हैं, जो हमारे आरिफ मसूद साहब हैं, जो भोपाल विधानसभा से ही विधायक है, वो तो निरंतर अल्पसंख्यकों की समस्याओं को उठाते रहते हैं, हर मंच से उठाते हैं। कोई भी, चाहे वो इकबाल मैदान के नाम की बात हो, वो स्पीच की बातें हो, या फिर वो मुस्लिम माइनॉरिटीज से एसोसिएटेड कोई भी मुद्दे हो, आपने देखा होगा कि आरिफ मसूद साहब बहुत मुखरता से उन बातों को रखते हुए दिखाई देते हैं। और जैसा आदरणीय तौकीर साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी भी एक संघी विचारधारा पे चल चुकी है, तो ये तो कांग्रेस के अंदर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हम लोग एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का पालन करते हैं और संघ के तो हम कट्टर विरोधी रहे हैं, हम उनका अनुसरण कभी नहीं कर सकते तौकीर साहब। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो देखिए वो भारत की विविधता में विश्वास रखती हुई नहीं है मानसी जी, इसलिए कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक मोर्चे का उन्होंने अभी तक गठन किया नहीं है। और माइनॉरिटी के अंदर सिर्फ मुस्लिम समुदाय नहीं आता है, उसमें सिख समुदाय भी आता है, उसमें बहुत। सिंपी जी, आपकी कांग्रेस में क्या पर्याप्त नेतृत्व मिलता है मुस्लिम नेताओं को? हालांकि संख्या बल के हिसाब से तो लगता नहीं है। नहीं, क्यों नहीं मिलता है? जहाँ पर भी हमारे माइनॉरिटी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर तो माइनॉरिटीज को हम प्रतिनिधित्व देते ही हैं। कितने जिले के अध्यक्ष हैं आपके यहाँ? प्रदेश की बॉडी में कितने मुस्लिम्स हैं? कितने मुसलमानों को आप टिकट देती हैं? निजामी जी का सवाल है ये। इन सवालों के जवाब। और आरिफ मसूद ही अकेले क्यों मुस्लिम मसाइल पे आवाज उठाएंगे? आप लोग क्या वहां बैठे रहेंगे जब इनके मुस्लिम समाज के घरों पर बुलडोजर चलता है, जब इनको सताया मारा जाता है, जब इन्हें टिकट देने की बारी आती है, तब आप कहां बैठी रहती हैं? आपकी पूरी कांग्रेस रोडों पे क्यों नहीं आती? जवाब ले लेते। क्या आरिफ मसूद ही करेंगे? सिंपी जी से। तौकीर साहब, सिर्फ मुस्लिम नेता ही मुसलमानों के लिए आवाज नहीं, ऐसा नहीं होता। यही खूबी है कि हिंदू तौकीर जी आपके पास आएंगे, उनको जवाब देते उठाते हैं। और एसआईआर के समय जब माइनॉरिटीज के नाम काटे जा रहे थे, जब जायज वोटर्स के नाम काटे जा रहे थे, तो हम सिर्फ मुस्लिम नेताओं का इंतजार नहीं कर रहे थे, हिंदू नेता भी उसके ऊपर प्राथमिकता से आवाज उठा रहे थे। तो तौकीर साहब, आपको कांग्रेस की विविधता। मैं एक सवाल कर लेता हूँ सिंपी जी, मैं तौफीक जी से ही सवाल कर लेता हूं। तौफीक जी, आवाज उठाते हैं मुस्लिमों की, नजर भी आती, राजधानी भोपाल में कई बार उठाई भी है, लेकिन उनको उनकी पार्टी से ही निकाल दिया जाता है। तौफीक जी, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम मसाइल आजकल इस तरह के हो गए हैं साहब, अगर आप इनके सवाल उठाते हैं तो आपने देखा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या अन्य जितने भी दल हैं, कोई भी मुस्लिम्स की आज आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है, उनको नेता बनाने को तैयार नहीं है, उन्हें टिकट देने को तैयार नहीं है, उनके मसाइल पे बोलने को तैयार नहीं है। उनके घरों पे अगर बुलडोजर चलता है और उनकी लिंचिंग हो रही होती है, उनको मारा जाता है, तो डरते कि अरे कहीं हिंदू वोट समाज का जो दूसरा है वो ना छिटक जाए, इसलिए कोई भी बोलता नजर नहीं आता। और कोई मुस्लिम समाज के लोग अगर इन मसाइल्स पे बोलते हुए नजर आते हैं तो उनको भी साइड लाइन करने का काम किया जाता है। तो इस तरह का तमाम चीजें, उदाहरण, चलिए वो बात राठौर जी आपकी अपनी जगह सही है, लेकिन इस तरह के मसाइल सामने आते हैं, लेकिन मूक दर्शक बनके तमाशा नहीं देखा जा सकता है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का तो हमारी समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस का तो हमारी समझ में ये नहीं आता है कि भाई आप क्यों नहीं मुस्लिम समाज का जो परसेंटेज है, जिनकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपसे हम बार बार पूछ रहे हैं, आपके जिले के अध्यक्ष मुस्लिम कितने हैं?
प्रदेश की बॉडियों में कहाँ है, और आप इन सब चीजों पर जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तौकीर जी इसका जवाब लेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि मुस्लिम नेतृत्व को लेकर बीजेपी असमंजस में है, दुविधा में है? और ये इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि क्या आप अपेक्षा रखते हैं? देखिए, मुस्लिम समाज बिल्कुल क्लियर तरीके से, जो लोग भी इस देश का विकास करना चाहते हैं, सारे काम करना चाहते हैं, मुस्लिम समाज आज भी उनकी तरफ नजर उठा के देख रहा है। बड़े बड़े आए लोग, कभी भी मुस्लिम समाज ने ये नहीं देखा है, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर चाहे आडवाणी जी हो, चाहे मुन्नी मनोहर जोशी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, कभी भी उन लोगों ने ये नहीं देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, क्या है। अगर लोग अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज के लोग उनके साथ, उनके पीछे हो जाते हैं, उनका झंडा डंडा उठाते हैं। वही जुम्मनों को बेचारों का आज दर्द वही है, आज वो दरी उठा रहे हैं, झंडे डंडे लगा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अब दूसरे आदमी पे तो विचार करेगी अभी, लेकिन मुस्लिम समाज पर देखिएगा, प्रदेश का अध्यक्ष मुस्लिम समाज से वो नहीं बनाएंगे, किसी अन्य समाज से बनाएंगे, ये साफ स्पष्ट नजर आ रहा है। ठीक है निजामी जी, और देखिए आने वाले समय में देखना होगा कि क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। नियुक्ति के बाद ही जो चीजें हैं वो साफ हो पाएंगी। शिंपी जी, आपसे मैं जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि लगातार तौकीर जी भी आपसे पूछ रहे थे कि कांग्रेस से जो सवाल उठा रही है नियुक्तियों को लेकर, आखिर कांग्रेस ने मुस्लिमों को कितना मौका दिया है? जमीनी स्तर पर अगर हम जिला अध्यक्षों की बात करें तो उसका क्या डाटा है आपके पास? देखिए मानसी जी, तौकीर साहब जो प्रश्न उठा रहे हैं वो पूर्ण तरीके से निराधार है, क्योंकि पार्टी के अंदर किसी भी समुदाय का रिप्रेजेंटेशन इसलिए होता है ताकि उस समुदाय से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया जाए, और कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को बहुत मुखरता से उठाती है। जिलाध्यक्ष कितने हैं वो बता दीजिए। जनता पार्टी में भी है ना, लेकिन वो तो मुस्लिम समुदायों के या सिख बौद्ध समुदायों की समस्याओं को उठाते हुए नहीं दिखती है। हम जैसे हम 100% प्रतिनिधित्व मुस्लिम समुदायों को दे देते हैं, लेकिन जब तक हम उन समस्याओं को नहीं उठाएंगे, जब तक उनकी समाज के अंदर हम बेहतर परिवर्तन नहीं लेकर आएंगे, तब तक रिप्रेजेंटेशन का कोई आधार नहीं रह जाता है। और सिर्फ आरिफ मसूद साहब नहीं है, आतिफ अकील साहब भी है, हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है अब्बास हाफिज साहब भी है। तौकीर साहब, हम आप ही से पूछते हैं, जिला अध्यक्ष कितने हैं मध्य प्रदेश में मुस्लिम? कटनी में जब मसला आया, हमें आपकी आवाज बहुत स्पष्टता से नहीं आ रही है, लेकिन हमारा जवाब आप दर्ज कर लीजिए। अभी कटनी के अंदर जब मसला आया बच्चों का, तो इसे प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी ने उठाया। आपको प्रश्न बीजेपी से करना चाहिए। हम कहते हैं बीजेपी में बहुत रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन क्या वो माइनॉरिटीज के मुद्दों को उठाते हैं जो कांग्रेस उठाती है? आप इस बात को क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? आप सिर्फ रिप्रेजेंटेशन गिन रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज से या अल्पसंख्यक आपके मुस्लिम नेता शहजाद हाजी शहजाद का मकान गिरा दिया जाता, आप कहाँ थी? अब गुलरेज जी से एक सवाल कर लेते हैं। सिंपी जी, आपका पर्याप्त जवाब आ चुका है। गुलरेज साहब, बहुत बढ़िया काम कर रही बीजेपी। 9 महीने में जल्दी जो है कार्यकारिणी का गठन हो गया, मोर्चों का गठन हो गया, मोर्चों के अंदर का गठन हो गया, निगम मंडलों की नियुक्ति चल रही। लेकिन यदि हम 2024 में जाए तो पश्चिम बंगाल में एक बयान सामने आया था, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं है पार्टी के अंदर, खत्म कर देना चाहिए। ये फॉर्मूला तो नहीं अपना रही बीजेपी मध्य प्रदेश में? गुलरेज जी। नहीं, देखिए, उनका वरिष्ठ नेता है वो, लेकिन उनका जो बयान था वो आधिकारिक बयान नहीं था, और उसके बाद अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया था, उसको भी आप कोट कीजिए। जी, तो मोर्चों का कब तक हो जाएगा गठन? कुछ आपकी भी चर्चा हुई, आप बता रहे हैं कि कार्यकारिणी में मौका मिला। देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कभी भी हो जाएगा। हो सकता है कि शाम को भी हम इस पे बात करें, कल भी बात कर लें कि इन जेंटलमैन की या इस लेडी की घोषणा हो गई है। तो ये अंडर प्रोसेस है, अंडर प्रक्रिया है, और जैसे आप देख रहे हैं कि प्रकोष्ठों की घोषणा हो रही है, सभी चीजों की हो रही है, उसमें एक मोर्चे की भी होगी। ठीक है शेख साहब, आपके पास मैं लौटूंगी। और देखिए, हमारे वरिष्ठ संवाददाता तमाम उनके सवाल हैं जिनके जवाब वो तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। और मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या जो बीजेपी है वो टारगेटेड आउटरीच की रणनीति अपना रही है? मतलब अलग अलग समुदाय में अलग अलग तरह से पैठ बनाना, अल्पसंख्यक फ्रेम से हटकर। आप इस पर क्या राय रखते हैं, क्या सोच आपकी? बिल्कुल, बीजेपी जो है जो भी दाव खेलती बड़ी सोच समझ के खेलती है, चाहे वो समितियों का गठन हो, मोर्चों का गठन हो, तो इसके पीछे भी हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ रणनीति जो है
बीजेपी संगठन की तरफ से बनाई गई हो, इसके पीछे एक ये बड़ा भी कारण हो सकता है। ये भी कारण हो सकता है कि आने वाले समय में किसी गैर मुस्लिम को मौका दिया जा सके, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन संभवतः जो समीकरण बीजेपी में बन रहा है, किसी बड़े नाम की तलाश में बीजेपी है। कई विवादित मामले जो है वो आ चुके हैं, इसलिए बीजेपी नहीं चाहती है कि फिर से कोई विवाद जो है इस मोर्चे को लेकर खड़ा हो। ऐसे में बीजेपी कोई बड़ा चेहरा जो है वो ढूंढ रही है। संभवतः हो सकता है कि गुलरेज साहब जो बता रहे हैं कि ढूंढ भी लिया हो, कभी भी मोर्चे का ऐलान हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, बड़ी रणनीति के साथ जो है बीजेपी इस मोर्चे पे काम कर रही है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब दीजिएगा शेख साहब, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चे को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। समय कम है हमारे पास, 10 सेकंड में आपसे मैं जवाब चाहूंगी कि क्या लगता है तस्वीरें क्या होने वाली हैं और टाइमलाइन क्या है? क्या कोई डेडलाइन तय की गई है मोर्चे को लेकर? जिस तरह सवाल उठ रहे हैं कि कब, आखिर कब होगा, ये क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा है, तो क्या कोई डेडलाइन आप दे सकते हैं? देखिए, डेडलाइन तो मैं ये कहूंगा द क्लॉक इज टिकिंग, और तस्वीर बड़ी खूबसूरत होगी। ठीक है, चलिए ठीक है। और तमाम पक्ष यहाँ पर आपने रखे हैं, और ये जो कहा है आपने कि तस्वीरें साफ होंगी, बहुत जल्दी होगा। इंतजार होगा हमें कि अल्पसंख्यक मोर्चे की जो नियुक्ति है, गठन है, वो कब होगा। शेख साहब आपका, शिम्पी जी आपका, निजामी साहब आपका और मनोज जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अल्पसंख्यक से दूरी क्या है मजबूरी, इस पर आज हमने चर्चा की। और जिस तरह से अल्पसंख्यक मोर्चे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नियुक्तियों में देरी क्यों हो रही है, जब बाकी जो मोर्चे हैं उस पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। अब क्या मुस्लिम समुदाय से ही यहां पर एक बार फिर मौका मिलता नजर आएगा, या फिर तस्वीरें अलग होंगी, वो तो नियुक्ति के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।